ऑडियो लेक्चर ऑफ चैप्टर 9 वैज्ञानिक प्रबंध उपागम साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच। वैज्ञानिक प्रबंध किसी भी विशिष्ट संगठन या उद्योग में कार्य करने वाले कार्मिकों की दृष्टि में एक मानसिक क्रांति है। फ्रेडरिक विंस्लो टेलर 1856 to 1915। जीवन में आनंददायक कार्य करने की अपेक्षा कार्य को आनंददायक बनाना अधिक महत्वपूर्ण है का जीवन दर्शन देने वाले और प्रस्तुत करने वाले महान चिंतक फ्रेडरिक विंस्लो टेलर को वैज्ञानिक प्रबंध तथा व्यवस्था अभियांत्रिकी का जनक कहा जाता है। प्रबंध को वैज्ञानिक स्वरूप में ढालने वाले टेलर का संपूर्ण चिंतन तर्क, कुशलता एवं उत्पादकता के इर्द गिर्द रहा है। इसलिए टेलर को कार्यकुशलता का मुख्य उपदेशक कहा जाता है। F.W. टेलर की प्रमुख पुस्तकें: पहला, द ट्रीटाइजेस ऑन कंक्रीट प्लान एंड रेनफोर्स 1905, सेकेंड, शॉप मैनेजमेंट 1903, थर्ड, द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट 1911, फोर्थ, अ पीस रेट सिस्टम 1895। लोक प्रशासन के अध्ययन के उपागम, अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। प्रशासन के उपागमों को तीन भागों में बांटा जा सकता है। पहला, परंपरावादी या शास्त्रीय सिद्धांत, क्लासिकल और ट्रेडिशनल अप्रोचेस। इसके तहत वैधानिक, ऐतिहासिक, संरचनात्मक, नौकरशाही एवं वैज्ञानिक प्रबंध उपागम आते हैं। इसके अंतर्गत हम हेनरी फेयोल, लूथर ग्युलिक, उर्विक, फ्रेडरिक टेलर और मैक्स वेबर के विचारों का अध्ययन करते हैं। दूसरा, नवशास्त्रीय सिद्धांत तथा मानव संबंध आंदोलन। इसके तहत मेरी पार्कर फॉलेट, एल्टन मायो, रॉथलिस बर्जर, मैकग्रेगर, अब्राहम मैस्लो के विचारों को सम्मिलित किया जाता है। इस विचारधारा को नई दिशा देने का कार्य हॉथॉर्न प्रयोगों ने किया। तीसरा, आधुनिक सिद्धांत काल। इसके तहत व्यवस्थावादी, व्यवहारवादी एवं परिस्थिति के उपागम आते हैं। आधुनिक सिद्धांतों एवं उपागमों में हर्बर्ट साइमन का निर्णय निर्माण मॉडल, चेस्टर बर्नार्ड का व्यवस्थावादी उपागम तथा फ्रेडरिक्स का पारिस्थितिक सिद्धांत प्रमुख रूप से उल्लेखनीय है। लोक प्रशासन के अध्ययन के उपागम, कानूनी उपागम, वुड्रो विल्सन तथा फ्रैंक जे गुडनाउ। वैज्ञानिक प्रबंध उपागम, F.V. टेलर, F.W. टेलर। शास्त्रीय उपागम में आते हैं हेनरी फेयोल, लूथर ग्युलिक, उर्विक, मुने रिले। नौकरशाही उपागम में है मैक्स वेबर। मानव संबंध उपागम, एल्टन मायो। पारिस्थिति के उपागम है F.W. रिग्स। व्यवहारवादी उपागम में आते हैं हर्बर्ट साइमन, चेस्टर बर्नार्ड, मेरी पार्कर फॉलेट। व्यवस्था उपागम में चेस्टर बर्नार्ड और हर्बर्ट साइमन। निर्णय निर्माण मॉडल में हर्बर्ट साइमन तथा सामाजिक मनोवैज्ञानिक में मैकग्रेगर, हर्ट्जबर्ग, अब्राहम मैस्लो, क्रिस अर्गरेस और फ्रांसिस लिंकर्ट। लोक प्रशासन के उपागम संगठन के सिद्धांत। लोक प्रशासन के उपागम संगठन के सिद्धांत के तहत दो विषय आते हैं। संगठन के सिद्धांत उपागम, थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। संगठन के नियम, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में वैज्ञानिक प्रबंध उपागम जिसे दिया था टेलर ने। शास्त्रीय उपागम दिया है फेयोल, ग्युलिक, उर्विक, मुने व रिले। नौकरशाही उपागम मैक्स वेबर। व्यवहारवादी उपागम हर्बर्ट साइमन, मेरी पार्कर फॉलेट, चेस्टर बर्नार्ड। मानव संबंध उपागम एल्टन मेयो। व्यवस्थावादी उपागम चेस्टर बर्नार्ड। सामाजिक मनोवैज्ञानिक उपागम अब्राहम मैस्लो, मैकग्रेगर, हर्ट्जबर्ग। पारिस्थिति के उपागम फ्रेडरिक्स। संगठन के नियम, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पद सोपान, आदेश की एकता, नियंत्रण का क्षेत्र, सूत्र व स्टाफ, केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण, प्रत्यायोजन, समन्वय, पर्यवेक्षण, सत्ता व उत्तरदायित्व। वैज्ञानिक प्रबंध उपागम, साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच। यह संगठन के संबंध में प्रथम व्यवस्थित उपागम है। पिता फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, अमेरिका। प्रयोग स्थल है मिडवेल स्टील कंपनी। टेलर की पुस्तकें व शोध पत्र। फर्स्ट है अ पीस रेट सिस्टम 1895। दूसरा है द एडजस्टमेंट ऑफ वेजेस ऑफ एफिशिएंसी 1896। द शॉप मैनेजमेंट, कारखाना प्रबंधन 1903। द आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स 1906। द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट 1911। 19वीं तथा 20वीं सदी में जो महान परिवर्तन हुए हैं उनमें से एक है प्रबंध क्रांति, मैनेजमेंट रिवॉल्यूशन। यह प्रबंधकीय क्रांति संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रारंभ हुई तथा इसे दिशा देने वाले थे अमेरिका निवासी फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। फ्रेडरिक विंस्लो टेलर 1856 से 1915 तक इनका काल था। इस मैकेनिक इंजीनियर ने ही सर्वप्रथम संगठन संबंधी प्रथम व्यवस्थित विचारधारा दी जिसे वैज्ञानिक प्रबंध कहा जाता है। लुइस डी ब्रेंडिस ने सर्वप्रथम 1910 में टेलर की विचारधारा को वैज्ञानिक प्रबंध नाम
दिया था। टेलर को वैज्ञानिक प्रबंध का जन्मदाता, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है। टेलर ने कहा था, प्रबंध सच्चा विज्ञान है जो सुनिश्चित नियमों, विधियों एवं सिद्धांतों पर आधारित है। समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी के पिता अगस्त कॉम्टे के समान टेलर वाद प्रबंध एवं उत्पादन के क्षेत्रों में कल्पना, रूढ़िवाद और परंपराओं के स्थान पर मापन, वैज्ञानिक पद्धति, तथ्यात्मकता आदि पर बल देता है तथा प्रत्यक्षवाद, पॉजिटिविज्म को आगे बढ़ाता है। वैज्ञानिक प्रबंध को टेलरवाद के नाम से भी जाना जाता है। टेलर के अलावा हेनरी एल ग्रांट, गिलब्रेथ हेनरी, फेयोल, हैरिंगटन, इमर्सन, मॉरिस कुक आदि विद्वानों ने भी वैज्ञानिक प्रबंध के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सोवियत रूस में वैज्ञानिक प्रबंध आंदोलन को स्टर्वानोवाइट आंदोलन कहा जाता है। वैज्ञानिक प्रबंध का अर्थ, मीनिंग ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, प्रबंध का आशय है किसी कार्य को सुव्यवस्थित ढंग से चलाना। इस प्रकार वैज्ञानिक प्रबंध का अर्थ है विशिष्ट ज्ञान से किसी कार्य को सुव्यवस्थित ढंग से करना। परंपरागत सिद्धांत के गलती करो और सुधारो के स्थान पर निश्चित नियमों एवं सिद्धांतों के आधार पर प्रबंध का संचालन करना ही वैज्ञानिक प्रबंध है। F.W. टेलर के अनुसार यह जानने की कला कि तुम व्यक्तियों से क्या कराना चाहते हो तथा यह देखना कि वे सबसे उचित व सस्ते ढंग से कार्य करते हैं, वैज्ञानिक प्रबंध कहलाता है। इस वैज्ञानिक प्रबंध द्वारा साधनों का आदर्शतम समन्वय करके न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन किया जाता है। टेलर का अत्यंत महत्वपूर्ण कथन है, वैज्ञानिक प्रबंध किसी विशिष्ट संगठन या उद्योग में कार्य करने वाले कार्मिकों की दृष्टि में एक मानसिक क्रांति है। टेलर के प्रयोग, टेलर ने अमेरिका की मिडवेल स्टील कंपनी व बेथलेम स्टील कंपनी में कार्य करते हुए निम्नलिखित प्रयोग किए। पहला, कच्चे लोहे को हटाने का प्रयोग, पिक आयरन हैंडलिंग। दूसरा, फावड़े का प्रयोग, द शॉवलिंग एक्सपेरिमेंट। तीसरा, धातु कटाई का प्रयोग, द मेटल कटिंग एक्सपेरिमेंट। चौथा, मिडवेल अनुभव, द मिडवेल एक्सपीरियंस। टेलर के अनुसार कम उत्पादन का मुख्य कारण है सोल्जरिंग, कामचोरी। सोल्जरिंग के दो प्रकार होते हैं, नेचुरल सोल्जरिंग, प्राकृतिक कामचोरी, और सिस्टमैटिक सोल्जरिंग, व्यवस्थित कामचोरी। सोल्जरिंग से तात्पर्य है काम का एक विशेष या घिसी पिटी परंपरावादी प्रवृत्तियां। टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध की 3 मान्यताएं हैं। पहला, उत्पादन में वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग ताकि अधिकतम उत्पादन हो। दूसरा, कार्य श्रमिकों से अधिक महत्वपूर्ण, अच्छा श्रमिक वह है जो प्रबंध के अनुसार काम करे, अर्थात एक श्रमिक कार्य प्रारंभ करने वाला या पहल करने वाला नहीं बल्कि प्रबंध के आदेशों का पालन करने वाला मजदूर है। तीसरा, प्रत्येक व्यक्ति आर्थिक मानव, प्रत्येक श्रमिक विवेकशील व आर्थिक व्यक्ति है जो अपनी आय बढ़ाने में रुचि रखता है। ज्यादा आय ज्यादा काम, यह केवल आर्थिक तत्वों से ही प्रेरित होता है। वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत हैं। पहला है कार्य के सही विज्ञान, ट्रू साइंस का विकास। टेलर की मान्यता थी कि एक सच्चा प्रबंध निश्चित नियमों, कानूनों और सिद्धांतों पर आधारित एक सच्चा विज्ञान है। कार्य का मानकीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन ही वैज्ञानिक प्रबंध का मूल सिद्धांत है। दूसरा, मजदूरों का वैज्ञानिक पद्धति से चयन व प्रशिक्षण। तीसरा, प्रबंधन व श्रमिकों के मध्य कार्य का सही विभाजन। सिद्धांत संक्षेप में कि पहला, विज्ञान न कि काम चलाऊ तरीका, ट्रू साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। निष्पादन के प्रमाणों, स्टैंडर्ड का निर्धारण, इसके लिए समय, थकान व गति अध्ययन किए गए। दूसरा, मेल मिलाप न कि मनमुटाव, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। तीसरा, सहयोग न कि व्यक्तिवाद, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअल। चौथा, सीमित उत्पादन की जगह अधिकतम उत्पादन। पांचवा, प्रत्येक मनुष्य को कार्यकुशल व समृद्ध बनाना। वैज्ञानिक प्रबंध के तरीके, पहला, कार्यकारी फॉर्मेनशिप, फंक्शनल फॉर्मेनशिप। कार्य विभाजन व विशिष्टीकरण के लिए यह सिद्धांत आदेश की एकता, यूनिटी ऑफ कमांड का उल्टा है। आदेश की एकता, यूनिटी ऑफ कमांड की बजाय प्रत्येक श्रमिक पर 8 पर्यवेक्षक, सुपरवाइजर होने, यानी कि गैंग बॉस, स्पीड बॉस, टाइम व कॉन्स्ट बॉस होगा। प्रत्येक पर्यवेक्षक अपने क्षेत्र का विशेषज्ञ होता है। 8 सुपरवाइजर, नियोजन या योजना निर्माण से जुड़े 4 पर्यवेक्षक, योजना क्रियान्वयन से जुड़े 4 पर्यवेक्षक, एक एग्जीक्यूटिव और एक प्लानिंग। पहले हम बात करते हैं प्लानिंग की। तो प्लानिंग में आते हैं कार्यक्रम व रूट क्लर्क, दूसरा है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, तीसरा है समय व लागत टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, और चौथा है कारखाना अनुशासक शॉप डिसिप्लिनियर। फिर हम एग्जीक्यूशन की बात करते हैं गैंग बॉस, दूसरा है रिपेयर बॉस, तीसरा है स्पीड बॉस और चौथा है
इंस्पेक्टर, गुट नेता, मरम्मत नेता, गति नेता तथा निरीक्षक। दूसरा पॉइंट आता है कार्य समय गति व थकान अध्ययन, ताकि कार्य का सही विज्ञान हो, न कि रूल ऑफ थंब। दूसरा विभेदात्मक मजदूरी, अभिप्रेरणा के लिए ज्यादा काम ज्यादा मजदूरी, कम काम कम मजदूरी, गाजर व छड़ी का सिद्धांत, इसे अंतर पीस रेट योजना भी कहा जाता है। चौथा पॉइंट है अपवाद का सिद्धांत, महत्वपूर्ण मामले में ही उच्च प्रबंध तक पहुंचे साधारण मामलों का नीचे के स्तर पर समाधान, इसे मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन भी कहते हैं। पांचवा पॉइंट है मानसिक क्रांति, मेंटल रेवोल्यूशन, प्रबंध व श्रमिक अपनी मनोवृत्ति बदले, झगड़ा नहीं सहयोग करे, लाभ बंटवारे पर विचार की बजाय अधिकतम उत्पादन पर ध्यान दे। टेलर के शिष्य हेनरी एल गांट का योगदान, गांट के 2 योगदान हैं। पहला है कार्य व बोनस का सिद्धांत, कार्य अभिप्रेरणा में उपयोगी है। दूसरा गॉन्ट चार्ट, समय विधि कार्य प्रगति को दर्शाता है। हैरिंगटन इमर्सन ने 1912 में अपनी कृति 12 प्रिंसिपल ऑफ एफिशिएंसी में प्रबंध कुशलता के 12 सिद्धांत बताए हैं। गिलब्रेथ दंपति गिलब्रेथ ने अपने नाम का उल्टा दलग्रिब्स का सिद्धांत दिया। यह गति अध्ययन से जुड़ा हुआ है। वैज्ञानिक प्रबंध की आलोचना, आलोचक कौन है? मेरी पार्कर फॉलेट, एल्टन मायो, पीटर ड्रकर, ऑलिवर शेल्डन आदि। हनेस्टेड के अनुसार वास्तव में टेलर औद्योगिक इंजीनियर का पिता था, न कि वैज्ञानिक प्रबंध का। सिर्फ कारखाना शॉप स्तर का व्यापक नहीं, यांत्रिक श्रमिक की अवधारणा मानवीय पहलू की उपेक्षा की। अभिप्रेरणा का एकलवादी सिद्धांत सिर्फ आर्थिक प्रेरणा पर ही ध्यान, आर्थिक मानव की परिकल्पना, भीड़ परिकल्पना, रेबल हाइपोथेसिस, श्रमिक का तिरस्कार किया पर आधारित है। औपचारिक संगठन पर ध्यान, अनौपचारिक की उपेक्षा की। क्लासिकल थ्योरी क्या होती है? संगठन का शास्त्रीय उपागम, शास्त्रीय उपागम को परंपरागत सिद्धांत, औपचारिक संगठन सिद्धांत, यांत्रिक सिद्धांत तथा प्रबंध प्रक्रिया स्कूल, मैनेजमेंट प्रोसेस स्कूल भी कहा जाता है। शास्त्रीय विचारधारा के पिता हेनरी फ्योल, फ्रांस। अन्य विद्वान ल्यूथर, ग्युलिक, उर्विक, मुनेवर, रीले, टेलर विज्ञानवाद के जन्मदाता थे, वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता थे, तो फेयोल प्रशासनिक प्रबंध के पिता थे। अन्य विद्वान ल्यूथर, ग्युलिक, उर्विक, मुनेवर, रीले। शास्त्रीय विचारधारा की विशेषताएं, पहला कारखाना स्तर की बजाय प्रबंध से संबंधित, दूसरा व्यक्ति के बजाय कार्य महत्वपूर्ण अव्यक्तिता, तीसरा आर्थिक मानव की संकल्पना, चौथा सिद्धांतों व नियमों पर जोर, सिद्धांतों का स्वर्णकाल, पांचवा कार्य विभाजन व विशिष्टीकरण केंद्रीय तत्व था, एवं छठा लोक प्रशासन व निजी प्रशासन का विभाजन रद्द, अर्थात प्रशासन की सार्वभौमिकता। पहले आते हैं हेनरी फ्योल, फादर ऑफ क्लासिकल अप्रोच। बुक है इनकी जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट 1916 और 1929 में इसका अंग्रेजी में अनुवाद आया। फेयोल ने प्रबंध गतिविधि के 5 तत्व बताए हैं, POCC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांड, कंट्रोल, कॉपरेशन। फेयोल ने औद्योगिक उपक्रमों की संपूर्ण क्रियाओं को 6 भागों में बांटा। पहला तकनीकी, उत्पादन, निर्माण आदि, दूसरा वाणिज्यिक, क्रय विक्रय, एवं तीसरा वित्तीय, पूंजी का सही प्रयोग, चौथा सुरक्षा, व्यक्ति व संपत्ति की रक्षा, पांचवा लेखांकन, बही खाता, छठा प्रबंधकीय, POCC। फेयोल ने संगठन के 14 सिद्धांत बताए हैं, जिनमें मुख्य हैं कार्य विभाजन, सत्ता व उत्तरदायित्व, आदेश की एकता, कार्मिक को एक अधिकारी से ही आदेश मिले, फिर है निर्देश की एकता, समान उद्देश्य वाली गतिविधियों के किसी समूह का एक ही अध्यक्ष हो, फिर है स्केलर चेन यानी पद सोपान। फेयोल ने हायरार्की की बजाय स्केलर चेन शब्द का प्रयोग किया। फेयोल ने पद सोपान की कमियां, लाल फीताशाही व लेट लतीफी को दूर करने के लिए एक महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया, जो है गैंग प्लैंक। फिर आते हैं ल्यूथर, ग्युलिक, जन्म जापान में, कार्यस्थल अमेरिका, USA। बुक पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1937, सहलेखक उर्विक। गुलिक ने संगठन के 10 सिद्धांत दिए। गुलिक ने विभागीय संगठनों के निर्माण के 4 आधार बताए हैं, जो 4P के रूप में प्रसिद्ध हैं: पर्पस प्रयोजन, शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग, यातायात, प्रोसेस प्रक्रिया, इंजीनियरिंग विभाग, लेखा विभाग, पर्सन व्यक्ति, महिला एवं बाल विकास विभाग, प्लेस सीमा विकास विभाग। फिर गुलिक ने प्रबंध की गतिविधियों, कार्यों से संबंधित पोस्ट कॉर्ब का प्रसिद्ध सिद्धांत दिया है। फिर आते हैं लिंडन F उर्विक, UK। उर्विक ने पहले संगठन के 8 सिद्धांत दिए, फिर अपनी फेमस बुक द एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में इनकी संख्या बढ़कर 29 कर दी।
मुनेवर रिले यूएसए बुक ऑनवर्ड इंडस्ट्री 1930 से जो 1939 में प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के नाम से पुनः प्रकाशित हुई। मुनेवर रिले संगठन के 4 सिद्धांत दिए हैं। पहला, कोऑर्डिनेशन। मुनेवर रिले ने इसे संगठन का प्रथम सिद्धांत माना है। दूसरा, हायरार्की। मुने रिले ने पद सोपान को स्केलर प्रक्रिया स्केलर प्रोसेस कहा। फेयोल ने स्केलर चेन कहा। कार्य विभाजन व विशेषीकरण का सिद्धांत। फिर आता है सूत्र व लाइन एंड स्टाफ। मुने व रीले के अनुसार स्टाफ मुख्य कार्यकारी व्यक्तित्व का विस्तार है। इसका अर्थ है योजना बनाने में मुख्य कार्यकारी की मदद के लिए ज्यादा आंखें, ज्यादा कान व ज्यादा हाथ।